आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत के कई मुकामात पर आज भी हुई भारी बारिश। गोदावरी की सतह आब में हो रहा है मुसलसिल इजाफा। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने लिया जायजा। नारायणपेट ईदगाह की दीवार एक ही बारिश में हुई मुनहदिम। तामीरी कामों को लेकर मुकामी लोगों में पाई जा रही है तशवीश। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने संभाला तेलंगाना बीजेपी के सदर का ओहदा। रियासत में बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करने का किया अज़्म। निजामाबाद बनेगा नंबर 1 IT हब। बीआरएस की MLC कविता की यकीन दहानी। तेलंगाना रियासत और दोनों शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से ज़खायर आब की सतह में मुसलसिल इजाफा होने लगा है। शहर के ज़खायर आब उस्मान सागर और कल्ब शहर में वाक़ हुसैन सागर की सतह आब भी बढ़ चुकी है। उस्मान सागर यानी कि गंडीपेट में जुमला सतह आब 1790 फीट है, जबकि फिलहाल सतह आब 1784.20 फीट तक पहुंच चुकी है। जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक मजीद बारिश की पेश कयासी की। ग्रेटर हैदराबाद में जुमे और हफ्ते को भी तातीलात का ऐलान किया गया। तालीमी इदारों के साथ सरकारी और खानगी इदारों को भी तातीलात दी गई हैं। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद में मुसलसिल बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। गोदावरी नदी के तास के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से भद्राचलम में गोदावरी नदी में तुगयानी की सूरत हाल है और हुकूमत ने पहला हंगामी अलर्ट जारी कर दिया, जिसके पेश नज़र रियासती वजीर पुवाड़ अजय कुमार मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ एक हंगामी इजलास तलब किया। इन्होंने पुलिस समेत सरकारी मिशनरी को मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम को अलर्ट करने और फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने कहा कि हंगामी साजो सामान तैयार हैं और हंगामी हालात में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 71 मराकिज कायम किए जाएंगे और अगले 10 दिनों तक के लिए खाने पीने की काफ़ी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। మనం చేసే ప్రయత్నం ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం ఏంటంటే హ్యూమన్ లాస్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి, ప్రభుత్వ అధికారులది. కాబట్టి ఆ వైపుగా మన ముందు మన ప్రయత్నం ఉండాలి. తర్వాత రెండోది రీహాబిలిటేషన్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా అద్భుతంగా ఉండాలి. లాస్ట్ టైం మనకు వచ్చిన మంచి పేరు ఏంటంటే అన్ని చోట్ల కూడా మంచిగా భోజనం పెట్టాం, మరి రుచికరమైన భోజనం పెట్టాం. సో తహసీల్దార్స్కి ఎంపీడీఓస్ మీరంతా కూడా లాస్ట్ టైం ఏ రకంగానైతే భోజనాలు పెట్టారో ఆ రకమైన భోజనాలే పెట్టాలి. ఆల్ షుడ్ స్టే ఇన్ ది రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఓన్లీ. బట్ మీరు మళ్ళీ భోజనం చేశాక మేము ఇంటికి ఇళ్ళకి వెళ్ళి వస్తాము, మనకు ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాకు బోట్ పంపించండి అంటే రాత్రిపూట మనకు అది ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది. కొన్ని చోట్ల లాస్ట్ టైం అట్లా జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి అట్లా పోకుండా, ఇళ్ళకు పోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనం చేసే ప్రయత్నం। मेदक की रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मेदक के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए बारिश की सूरत हाल और कलेक्ट्रेट इमारत की तामीरी कामों का जायजा लिया और इस मौके पर इन्होंने बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने का भी मशवरा दिया। नशीबी इलाकों की आवाम से कहा कि वो चौकस रहें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, पुराने और बोसीदा मकानात में क़याम न करें। रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि बारिश की वजह से मुनहदिम होने वाले मकानात की तामीर के लिए हुकूमत मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद जारी करेगी और इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। అధికారులతో సమీక్షించి ప్రజాప్రతినిధులను అందరం కూడా అందుబాటులో ఉండి ఇక్కడ పనులను కూడా పర్యవేక్షిస్తూ మెదక్ పట్టణంలో కావచ్చు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా తక్షణమే చర్యలు గైకొనే విధంగా అధికారులను కూడా ఆదేశించడం, మేము కూడా పర్యవేక్షించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడికక్కడ పాలకవర్గం ప్రజాప్రతినిధులు తిరుగుతూ ఎక్కడే ఇబ్బంది వచ్చినా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ తక్షణ చర్యలు చేపడతా ఉన్నారు. అధికారులు కూడా మరి ఫోన్లు వచ్చిన వెంటనే
సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీస్ సిబ్బంది కావచ్చు, అదేవిధంగా అధికారులు కావచ్చు అప్రమత్తంగా ఉంటా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మెదక్ పట్టణానికి సంబంధించి ఎంఎన్ కెనాల్ ఇక్కడ నుండి ఓవర్ఫ్లో అవుతూ ఉన్నది కాబట్టి కొన్ని కాలనీలలో మరి నీళ్ళు వచ్చిన పరిస్థితి కనబడింది. వెంటనే డ్రైన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసి ఫైర్ స్టేషన్ వాళ్ళ సహాయ సహకారాలను కూడా తీసుకొని సిల్ట్ను కూడా తొలగించి రోడ్డు మీదకి రోడ్లపైకి నీళ్లు రాకుండా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అక్కడ డ్రైన్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా కన్స్ట్రక్షన్। निर्मल जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कड़म प्रोजेक्ट के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। पानी में इजाफे की वजह से प्रोजेक्ट 14 गेटों को खोलकर पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी की मुकम्मल सतह 7 फीट है और पानी की सतह 696 फीट से ज़ायद तक पहुंच चुकी है। जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी और रुकन असेंबली रेखा नायक ने कड़म प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और कड़म प्रोजेक्ट के नशीबी इलाकों में रहने वाली आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी और अहदेदारों को भी चौकस रहने पर जोर दिया गया। వర్షం ఎక్కువ పడుతుందని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. మరి అధికారులతో మాట్లాడితే పైన వర్షం తగ్గింది, ఎంతైతే మనకు వాటర్ వస్తుందో అంత రిలీజ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ చిన్న గేట్ రిపేర్లతో ప్రాబ్లం ఉంది. వాస్తవంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో కూడా మరి ఇప్పుడే మంత్రివర్గంతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఐక్యరెడ్డి సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉంటాము వర్షం తగ్గే వరకు. మరి ఆ గేట్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పాము, టెక్నీషియన్ వాళ్ళని పిలిపిమని చెప్పి। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली बारिश की वजह से जिले मेदक में पोचारम प्रोजेक्ट के पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। मुसलसिल बारिश की वजह से मुकम्मल सतह तक ये पहुंच चुका है और फाजिल पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है। नारायणपेट में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि लगातार बारिश की वजह से ईदगाह की एक दीवार मुनहदम हो गई है। काबिल गौर बात यह है कि चंद माह कबल ही रियासती हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद के SDF फंड से 2 करोड़ 5 लाख रुपयों की लागत से इस दीवार को तामीर करवाया था। 1 साल के अंदर ही दीवार के मुनहदम होने को लेकर मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है कि आया क्या इसकी तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है या फिर बारिश के पानी की सही नक्कासी ना होने की इंजीनियरिंग खामियां पाई जा रही हैं। इस तरह मुकामी लोगों में कई खदशात पाए जा रहे हैं। अनंतगिरी हिल्स को तेलंगाना का OTB कहा जाता है। 3 दिन से मुसलसिल हो रही बारिश की वजह से अनंतगिरी हिल्स सरसब्जो शादाब होकर और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान इन खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में कैद करके नाजरीन तक पहुंचाया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह ज़िले विकाराबाद में भी धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। विकाराबाद से 6 किलोमीटर के फासले पर अनंतगिर पहाड़ मौजूद है और ज़बरदस्त बारिश की वजह से अनंतगिरी हिल्स इन दिनों सरसब्ज व शादाब नजर आ रहा है। अनंतगिरी हिल्स पर से आबशार के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए सयाहों का हजूम देखा जा रहा है। मुकामी अवाम का कहना है कि अनंतगिरी पहाड़ को सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाए तो और भी ये बेहतर होगा। दीगर सहूलतों में भी इजाफा किया जाए।
तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई मुजाफाती इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और ऐसे में ज़िले आदिलाबाद के इचोड़ा मंडल के मौजे दबारपेट गांव में हाल ही में बनाए गए नेशनल हाईवे से होते हुए सैलाबी पानी घरों में दाखिल हुआ, जिससे यहां की आवाम को मुश्किलात का सामना है। और ये बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के अतराफ मुनासिब सड़क और ब्रिज की तामीर न होने से बारिश का पानी मौजे दबारपेट में मुकीम कबायलियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब यहाँ के कबायलियों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे ट्रैफिक जाम रही। यहाँ के कबायलियों का कहना है कि हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की गलत पॉलिसियों के सबब मुश्किलात का सामना है। उन्हें हो रही तकालीफ से राहत उन्हें कौन और कब दिलाएगा। इन्होंने जिला कलेक्टर और आरटीओ को मुकाम पर एहतजाज पर आने का भी मुतालबा किया। बादशाह आरटीओ और नेशनल हाईवे हुक्काम की यकीन दहानी के बाद कबायलियों ने एहतजाज बंद किया। इसी दौरान कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही। ఇట్లా చేస్తే ఏమైందంటే ఫ్లో మళ్ళీ ఇటే పోతుంది డైరెక్షన్ వేసేసినాము సీదా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది వాటర్. जिले कामारेड्डी के जोकल असेंबली हलके में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। असेंबली हलके के नदी और नाले पानी की सैलाबी पानी से बह रहे हैं। तालाबों और आबी ज़खायर की पानी की सतह में इजाफा हुआ। मदनूर मंडल के बालाई हिस्से महाराष्ट्र लंडी नाले में पानी के इजाफे से गोजे गांव और निचले हिस्से की मवासियात हसन तकली और दीगर मवासियात के दरमियान आमदरफ्त मुतासिर हो गई है। मुकामी अवाम ने लंडी नाले पर हाई लेवल ब्रिज को तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया, जबकि डोंगली मंडल के लंबर गांव के करीब तामीर किए गए पुल के करीब पानी की सतह में इजाफे की वजह से पानी खेतों में दाखिल हो गया है। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। किसानों ने रुकने असेंबली और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन नुकसानात का मुशाहिदे का जायजा लें और हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम करें। बीआरएस पार्टी की रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने निजामाबाद में जुमा को तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज यानी कि टास्क के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किए गए मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत की जानिब से नौतामीर शुदा IT हब में रोजगार की मुतलाशी अफराद और बेरोजगार नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कविता ने बात करते हुए कहा कि निजामाबाद IT हब में नंबर 1 मुकाम हासिल करेगा। इस मौके पर RTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और BRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఆటో పార్ట్స్ కోసం సెపరేట్గా ఒకటి క్లస్టర్ కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నిజామాబాద్కి రావడానికి నిరంతరం కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నామని మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. నిజామాబాద్ IT హబ్ షుడ్ బి నంబర్ 1 IT హబ్ ఇన్ తెలంగాణ. ఐఎమ్ బ్యాంకింగ్ ఆన్ యూ. మీ ఆధారంతోనే నేను మరి పైన రామన్నకు చెప్తా ఆ మాట. ఓకేనా, చెప్పొచ్చా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం 750 జాబ్స్ నిండితే సెకండ్ ఫేజ్ వస్తుంది మనకు, దానికి ఇంకో 50 crores వస్తాయి. కాబట్టి అందరు కూడా దయచేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎఫర్ట్ పెట్టండి. గణేష్ అన్న చెప్పింది ఇందాక, ఇక్కడే ఎండ్ అవ్వదు. ఈ జాబ్ మేళాతో పాటు నెక్స్ట్ ఇంకో జాబ్ మేళా పెడదాం. ఆ జాబ్ మేళాలో బెంగళూరు నుండి, హైదరాబాద్ నుండి, పూణే నుండి అంటే ఎవరన్నా వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కూడా వాళ్ళ కోసం కూడా ఇంకొక జాబ్ మేళా సపరేట్గా కండక్ట్ చేస్తామని తెలియజేస్తూ मरकजी वजीर व बीजेपी के सीनियर कायद जी किशन रेड्डी ने आज बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सबकदोश हो रहे सदर व करीमनगर के MP बंडी संजय ने उन्हें ओहदे का चार्ज दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में रियासती बीजेपी पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग और पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर, कौमी नायब सदर DK अरुणा के बशमूल सीनियर बीजेपी कायदीन ने भी शिरकत की। बीजेपी तेलंगाना पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने आज रियासत की BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने KCR पर खानदानी हुक्मरानी का इल्ज़ाम आयद किया। तरुण चुग हैदराबाद बीजेपी दफ्तर में मुनक्किदा किशन रेड्डी के सदर के ओहदे का जायजा लेने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजबूती के साथ, एक शक्ति के साथ KCR के कुटुंब को हटाने के लिए एक अनुशासित सिपाही बनकर काम करना है। इसलिए हम सब तेलंगाना की जनता की इच्छा को पूरा करेंगे। इतना ही कहता हुआ मेरे साथ एक बार फिर नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की।
बीजेपी के एमपी व तेलंगाना बीजेपी रियासती इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी में काम करने वाले कारकुनों की कद्र होती है। इन्होंने बंडी संजय के कामकाज की सताइश करते हुए कहा कि पार्टी उनकी खिदमत की बेहतरीन इस्तेमाल करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि बीजेपी मुतहदा तौर पर मुकाबला करते हुए आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में कामयाबी हासिल करेगी। काम करने वाले का कभी ये महत्व कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। दैट इज बीजेपी। दूसरा, किशन जी, मुझे आनंद है कि आपने अध्यक्ष पद संभालने के एक दिन पहले यहां 2 बेडरूम का जो आंदोलन किया, उसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। 2 बेडरूम फ्लैट, कल हजारों कार्यकर्ता सुबह उठ के घर निकल गए थे तो उनको पुलिस ने रोका, उनको हाउस अरेस्ट किया था। इसका मतलब है केसीआर डर गया है। लेकिन केसीआर, मैं बताना चाहता हूं कि आपको 4 महीने के बाद पूरा तेलंगाना बाय बाय करने वाला है, ये आप समझ लेना। जिले वरंगल बीजेपी के कायदीन ने डबल बेडरूम मकानात का दौरा करने के लिए जाने वाले तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालिफत करते हुए वरंगल में हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। वरंगल बीजेपी के लीडर के सतीश ने कहा कि तेलंगाना की अवाम बीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं और आने वाले इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत को सबक सिखाएंगे। किशन रेड्डी गारू ఈ రోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లను సందర్శనార్థం బయలుదేరగా డొల్లాతనం బయటపడుతుందనే ఒక కోణంలో ప్రజానికానికి భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న అంటే ఏవైతే పనులను అభివృద్ధి పనులను వాటికి కేటాయించిన నిధులను సక్రమంగా చేరుతుందా అని చెప్పి ఒకసారి చూడడానికి బయలుదేరితే దాన్ని కట్టడి చేయడం నైజాం నిరంకుశత్వానికి ఒక దర్పంలా ఇవాళ కట్టడి చేసిన విధానాన్ని పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ నాయకులను కట్టడి చేసిన విధానాన్ని निर्मल जिले के खानापुर टाउन में आज कांग्रेस पार्टी के कायदीन सड़कों पर पौधे लगाकर एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि मुकामी एमएलए और म्युनिसिपल ओहदेदारों की लापरवाही से टाउन की सड़कें तबाह हो गई हैं और खासकर बरसात की वजह से ये सड़कें धान के खेतों में तब्दील हो गई हैं। सड़क पर धान लगाकर एहतजाज करने वाले कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीसीसी के तर्जुमान बाला कृष्णा ने मेदक गर्ल्स कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि मेदक में नौतामीर शुदा गर्ल्स जूनियर कॉलेज नशीबी इलाके में बनाया गया। मामूली बारिश के बाद यहां पानी जमा हो रहा है और तुलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाला कृष्णा ने कहा कि वो इससे कबल इस ज़िमन में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई थी और कॉलेज यहां तामीर न करने का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से कॉलेज की तामीर के बाद तुलबा को मुश्किलात से 2-4 होना पड़ रहा है। इन्होंने तुलबा को होने वाली मुश्किलात को दूर करने हुकूमत पर जोर दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अकबर, सलमान, जाकिर और दीगर भी मौजूद थे। जनगांव जिले यादव संगम के सदर वेंकटेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए यादव तबके के मसाइल को लेकर 8 अगस्त को हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर यादव गर्जना मुनक्किद करने की बात की है। इन्होंने इस गर्जना में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने यादव तबके के आवाम से अपील की है। इस मौके पर वंशी मोहन यादव और दूसरे भी मौजूद थे। మీ వేదికగా నేను మీకు తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే ఇందిరా పార్క్లో ఆగస్టు 8వ తారీఖున జాతీయ యాదవ హక్కుల పోరాట ఆధ్వర్యంలో యాదవ కార్పొరేషన్ ఎస్ఎన్టీ రిజర్వేషన్ మరియు జనాభా దామాషా ప్రకారం మాకు రావాల్సిన సీట్లపై మరియు 2వ విడత గొర్రెల పంపకానికి ఉద్దేశించి మేము దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది, యాదవ గర్జన చేయడం జరుగుతుంది। దయచేసి మీరందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటూ అందరూ పెద్ద ఎత్తున తల్లి రావాలి। ఇప్పటికి మేము ఎక్కడ మీటింగ్స్ పెట్టిన పెద్ద ఎత్తున జనాలు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి మీ అందరి సమక్షంలో మళ్ళొకసారి
जिला वरंगल AITUC के रियासती सेक्रेटरी पी देवेंद्र रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अमल में लाई जाने वाली पॉलिसीज की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की इन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज के लिए मजदूर तबके को भी आगे आना होगा। पी देवेंद्र रेड्डी और AITUC के दीगर कायदीन ने कहा कि अवामी शोबे के इदारों को खानगी शोबे के हवाले करने से तहफ़्फ़ुज़ात के खत्म होने का खतरा है। इन्होंने 9 अगस्त को अवामी शोबे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर जदोजहद करने की अपील की है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत के कई मुकामात पर आज भी हुई भारी बारिश। गोदावरी सतह आब में हो रहा है मुसलसल इजाफा। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने लिया जायजा। नारायणपेट ईदगाह की दीवार एक ही बारिश में हुई मुनहदिम। तामीरी कामों को लेकर मुकामी लोगों में पाई जा रही है तशवीश। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने संभाला तेलंगाना बीजेपी के सदर का ओहदा। रियासत में बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करने का अज़्म। निजामाबाद बनेगा नंबर 1 IT हब। BRS की MLC कविता की यकीन दहानी। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।